हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आज का टॉपिक है सेल और सेल से रिलेटेड टर्म्स लाइक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ओके, सो हेडिंग लगा लीजिए सेल। बच्चों, व्हाट इज सेल? इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड necessary potential difference to an electrical circuit to maintain continuous flow of इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल सर्किट को, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन होता है सर्किट में। इट मींस, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेल do not provide charges। बच्चों, सेल कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, सेल में से चार्जेस नहीं निकलते। सेल चार्जेस को फोर्स अप करता है, जिसकी वजह से सर्किट में वो चार्जेस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्लियर? सेकेंड, आप ये भी कह सकते हो कि सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इज दिस। बच्चों, ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगी, स्मॉलर लाइन नेगेटिव टर्मिनल। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। क्लियर? नोट करिएगा इसको। अब बच्चों, ये समझते हैं कि सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है। क्लियर? नोट कर लीजिए, रफ कर दें। ओके, सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी बच्चों, इसको समझते हैं। एक कंटेनर है बच्चों, और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट फिल कर लो। दिस इलेक्ट्रोलाइट is your H2SO4। ओके, अब बच्चों, इस पर्टिकुलर कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड डिप करो आप। एक एनोड होगा बच्चों और एक होगा आपका कैथोड। क्लियर? दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ क्या होगा बच्चों कि जब इसको आप एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे, क्लियर, तो क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल्स के लिए। जब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो बच्चों इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। इट मींस कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है,
First of all, this is your electrochemical cell. What? Electrochemical cell. बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. बच्चों किसी भी सर्किट में चार्जेस मूव तभी करेंगे या करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज हो. ओके, अगर सर्किट ओपन है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा. क्लियर? अब आप कहोगे कि सर ये कैसे क्लोज है? बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसमें आया, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे आना है. अब ये है बच्चों नेगेटिव, ये है पॉजिटिव. अब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव की तरफ आएगा तो उसको रिपल्शन होना चाहिए. अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर मूव करेगा यहां से, तो क्या होगा बच्चों? इसको रिपल्शन होना चाहिए, तो ये वापस तो आ नहीं सकता. बट ऐसा नहीं होता. ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पुशअप होता है और इसी समय इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड होती है ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म. ओके, ये ज्यादा डिटेल में नहीं गया है, बट इसको ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बैटरी मैकेनिज्म में कुछ ऐसा होता है जिससे इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये यहां से यहां जंप कर जाता है. क्लियर? ड्यू टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब वो फोर्स नहीं है इलेक्ट्रो. अब यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों ईएमएफ का. इस ईएमएफ का, इट इज योर इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल. क्लियर? तो इसके अंदर की बात होगी. ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, ये अंदर इंटरनल क्रिएट हो रहा है. क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्या होगा बच्चों? अब यहां से ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आया. ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. बच्चों इसके नाम पे मत जाना, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये कोई फोर्स वगैरह नहीं है. इट इज अ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? क्या होता है अभी समझते हैं. बट ओवरऑल आप ये समझो बच्चों कि बैटरी मैकेनिज्म के थ्रू इसको एक फोर्स प्रोवाइड हो रही है, और ये जो फोर्स प्रोवाइड हो रही है इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बाहर के कॉन्सेप्ट में, एक्सटर्नल सर्किट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं भाई. नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है. क्लियर? बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, फिर भी ये इधर जंप करके आएगा सर्किट कंप्लीट करने के लिए ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म. इट मीन्स कि इस पर कोई फोर्स लगी, और वो जो फोर्स है बच्चों इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब उसके डिटेल में भी आपको नहीं जाना है, बस आप ये समझ लो कि सर्किट कंप्लीट हुई और यहीं से इंटरनल पार्ट चालू हुआ, और ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ होगा सेल का, या इंटरनल ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा? क्लियर? दिस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, या ये बोल लो कि ईएमएफ. अब ईएमएफ क्या होता है इसको समझते हैं. ये क्लियर हो गया? रफ करें. It is your electrochemical cell which changes chemical energy into electrical energy. करंट की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. क्लियर? नाउ ईएमएफ. व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. बच्चों इट इज नॉट अ फोर्स. It is not a force. It is a potential difference. Okay? कैसा? Now, it is a लिख लेते हैं इसको अच्छे से. It is a potential difference across the
ends of the terminal or electric circuit, it has a potential difference across the ends of the terminal when no current is drawn in the circuit. बच्चों, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा उस समय सेल के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सेल खरीद के लेके आते हो तो आप सेल में पढ़ोगे कि 1.5 वोल्ट है. बच्चों, वो जो 1.5 वोल्ट है ना सेल का, वो ईएमएफ है. जब आप उसको एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन कर देते हो उस समय उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज नॉट ऑफ 1.5 वोल्ट, वो डिक्रीज हो जाता है. और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका ईएमएफ नहीं होगा. ईएमएफ तभी होगा बच्चों जब वो एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जुड़ा होगा या उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. उस समय जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट और द एंड्स ऑफ द टर्मिनल. क्लियर? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट. कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर हो गया? अब बच्चों क्या होगा समझ लेते हैं. ठीक है, मान लो ये टर्मिनल्स के एंड है. क्लियर? अब बच्चों नेगेटिव के साइड जो वोल्ट होगा वो -V, पॉजिटिव के साइड +V. अब पोटेंशियल डिफरेंस इसका ओवरऑल क्या होगा, डिफरेंस निकालना है. इट मींस +V माइनस ब्रैकेट -V. सो क्या होगा बच्चों, दोनों ओवरऑल ऐड हो जाएंगे. ये V प्लस है और ये V माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज अ ईएमएफ ऑफ द सेल. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड के जो पोटेंशियल होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा ईएमएफ होगा व्हेन नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट, या फिर एक्सटर्नल सर्किट से वो ज्वाइन नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये क्या है, V प्लस V माइनस कैसे हो गया बच्चों? ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ -5 वोल्ट होगा ना, यहाँ पे +5 वोल्ट है. अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, +5 माइनस ब्रैकेट -5, इट मीन्स प्लस 10 वोल्ट. दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सो दिस इज योर ईएमएफ. अब इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों. ये कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मान लो बच्चों एक सर्किट है और इस सेल का वोल्ट है, ईएमएफ है 12 वोल्ट. अब बच्चों इससे ये 4 ओम लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस 4 ओम है, ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो करंट इज योर 3 एम्पियर. डेल्टा V इज इक्वल टू IR. दिस इज योर 12. I नहीं पता, R 4 ओम है, तो बच्चों करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर. अब ये क्या था, ये इट मीन्स कि ये 12 वोल्ट से ओवरऑल जा रहा है. अगर यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएं तो यहाँ पे 12 आना चाहिए. क्लियर? बट बच्चों ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी. जब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आप करोगे, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन, बट जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करोगे बच्चों, सो ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि करंट इज 2 एम्पियर. अब बच्चों अगर करंट 2 एम्पियर है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इट मीन्स डेल्टा V इज योर 8 वोल्ट. इट मीन्स कि जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि 8 वोल्ट आ रहा है.
अब आप कहोगे हमने तो 12 वोल्ट की बैटरी ली थी या सेल लिया था, ये 8 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है, इसको कितना प्रोवाइड करना चाहिए था, 12 वोल्ट। बट ऐसा नहीं हुआ, वाई, बिकॉज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों ये क्या होता है समझते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट in the path of current inside the cell। या ये समझो कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था ये वाला इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट फील्ड था, या ये कह सकते हो द ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ करंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट of the cell, inside the electrolyte of the cell। क्या होगा बच्चों कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को इस कैथोड से एनोड की तरफ आना था, तो ये कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोलाइट से होकर के जाएगा। क्लियर, बैटरी मैकेनिज्म की वजह से इसको फोर्स लगेगी और ये यहां से एनोड की तरफ जंप करेगा, बट इसको जाना कहां से, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन से हो रहा होगा, और वो जो कोलिजन होगा इट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। क्लियर, समझ में आया। इट मीन्स कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के होने की वजह से ये सेल 12 वोल्ट एक्सटर्नल सर्किट पे नहीं दे पाई, जब इसमें से करंट ड्रॉन होने लगा। जब तक करंट ड्रॉन नहीं हो रहा तब तक तो इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, 12 वोल्ट। बट जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट से आपने ज्वाइन किया और करंट फ्लो करने लगा, वैसे ही बच्चों इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर रिप्रेजेंट होगा, चलिए समझते हैं, रफ कर दें इसको। इसी एग्जांपल से बच्चों समझते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। दिस इज योर 12 वोल्ट, ओके। नाउ दिस आर इज योर 4 ओम। अब क्या हो रहा था बच्चों कि यहां से करंट 2 एम्पियर जा रहा था, ईएमएफ 12 वोल्ट है, अब ये 4 ओम है। क्या होगा बच्चों कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे बना दिया जाएगा। एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड दी सेल होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऑफ सेल ये है ना, इसके साइड में किया जाता है, इसके बीच में करना अच्छा नहीं लगता, ये समझ लो आप। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल बनाओगे आप सर्किट में, वो साइड में बनाओगे, सेल के बीच में नहीं बना दोगे। क्लियर, दिस इज योर स्मॉल आर एंड इट्स वैल्यू इज 2 ओम अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। कैसे चेक कर लो। अब यहां से बच्चों ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सिंपली ऐड हो जाएंगे तो 6 ओम हो जाएगा। करेंट 2 एम्पियर है। क्लियर, आई आर 6 2 12 करोगे तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। अगर दोनों आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इट मींस कि दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, सो आर प्लस स्मॉल आर इट मींस 6 ओम। क्लियर बच्चों, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो हमारा डेल्टा वी कितना होगा 6 2 12 वोल्ट। इट मींस कि ओवरऑल सेल 12 वोल्ट ही दे रही है पोटेंशियल, बट करंट के उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 4 वोल्ट उसका ड्रॉप हो जा रहा है उसी सेल के अंदर, और 8 वोल्ट बाहर आ रहा है। अब बच्चों ये जो 8 वोल्ट था, क्लियर,
दिस इज योर 8 वोल्ट। एक बात तो आपको पता है, इट इज योर वोल्ट मीटर, इट इज ऑलवेज कनेक्ट पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा। क्लियर, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। दिस इज 8 वोल्ट इज योर टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इसको भी समझते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, चार्जेस को मूव करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो रहा है? अब समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, और इसकी वजह से क्या होता है, सेल के ईएमएफ को बोलो या सेल के पोटेंशियल को बोलो, वो दोनों ड्रॉप होंगे। क्या होंगे बच्चों? ड्रॉप होंगे। यहां पर 8 वोल्ट आया था तो ड्रॉप हो गया था। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? इट इज अ सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the terminal when current is drawn in the circuit। बच्चों जब सर्किट में करंट ड्रॉन होगा, क्लियर, जब सर्किट में करंट ड्रॉन होगा उस समय जो हमारा पोटेंशियल होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल, ये है ना, यहां पे पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज योर टर्मिनल वोल्टेज। अब बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इट मीन्स कि इस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, यहां पे आर था, यहां से यही आई यहां पे आया होगा, तो डेल्टा वी और पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू स्मॉल आई आर। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां पर ये क्या पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप पोटेंशियल होगा। कैसे बच्चों? इसकी वैल्यू क्या थी? 2 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहा था? 2 एम्पियर। यहां से निकालोगे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? 4 वोल्ट। यहां पे कितना था? 8 वोल्ट। ईएमएफ कितना था? 12। दिस करंट इज योर 2 एम्पियर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो दिस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज योर ड्रॉप पोटेंशियल। क्लियर? स्मॉल आई आर। क्लियर हो रहा है बच्चों? दिस टर्मिनल वोल्टेज इज रिप्रेजेंट बाय वी, या फिर आप बोल सकते हो टीवी, ठीक है, बट इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादा बुक्स में। क्लियर? अब ये होता कैसे है, कैसे फाइंड करेंगे इसको? चलो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। बच्चों टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू, इसको जाना कितना था? 12 वोल्ट माइनस ड्रॉप वोल्ट। ड्रॉप वोल्ट कितना है बच्चों? 4। इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो? I इंटू आर, आई आर। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो इसको प्रूफ भी कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। या फिर इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, किसी भी पर्टिकुलर सर्किट का, एक्सटर्नल सर्किट का जो पोटेंशियल होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो समझाते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला है, और यहां से हम रिलेशन भी देखेंगे। क्लियर? बच्चों इस फॉर्मूले को समझने के लिए आप इस केस को देखो, प्लस माइनस, दिस इज ए, दिस इज बी, स्मॉल आर। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों, जरा देखो, मान लो यहां का पोटेंशियल वीबी है,
अब करंट यहां से इधर फ्लो किया, हम यहां से यहां तक का केस देख रहे हैं, क्लियर। बाहर एक्सटर्नल सर्किट लगी है, यहां से इधर फ्लो किया, तो आप इसको लिख सकते हो VB। अब बच्चों जब ये यहां से यहां जाएगा तो करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा। सो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते समय इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्लियर। अब क्या हायर टू लोअर जाएगा ना, हायर टू लोअर, सॉरी, क्लियर। तो यहां पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप होगा, इट मींस कि यहां पर कितना ड्रॉप हुआ, IR। अब इससे आगे आप देखोगे, अब यहां पे आप देखोगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इट मींस यहां पे गेन होगा कितना, EMF था प्लस E इज इक्वल टू, जब यहां से इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट का VA जो होगा वो ओवरऑल इनका सम होगा, कैलकुलेशन होगी इस पूरे की। सो इज इक्वल टू VA लिख सकते हैं। अब यहां से इस VB को उधर भेज दो तो इसको आप लिख सकते हो E माइनस IR इज इक्वल टू VA माइनस VB। दिस इज योर डेल्टा V ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, दोनों का डिफरेंस ही तो है, इट इज कॉल्ड डेल्टा V और V भी बोल सकते हो। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस IR। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहां से गया फिर ड्रॉप हुआ, फिर लोअर से हायर गया तो गेन हुआ EMF, फिर यहां पे आया तो ओवरऑल कैलकुलेशन की तो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। अब बच्चों ये देखो कि अगर यहां से हम सर्किट जोड़े, क्लियर, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, यहां से करंट I गया है, तो इसका जो V होगा, दिस V इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस IR, क्लियर है। तो अगर हम यहां पे पुट करें E माइनस IR इज इक्वल टू I कैपिटल R, अब इस IR को उधर ले लो बच्चों, सो E इज इक्वल टू IR प्लस IR, I कॉमन ले लो, E इज इक्वल टू I ब्रैकेट R प्लस R, इसको इधर भेज दो बच्चों, E अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू I। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, समझ में आया। फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज सेल, व्हाट इज EMF, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, एक्सटर्नल सर्किट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा, और जब करंट ड्रॉन नहीं कर रही होगी सर्किट में उस टाइम सेल का EMF होगा, क्लियर। जब करंट ड्रॉन करता है सर्किट में तो EMF कैसा होगा बेटा, ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, क्लियर। क्यों ड्रॉप करेगा, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा और बुक से भी रीड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।